तो आज थी जहावीर गोगा जी की पूजा, जिसे अटेंड करने के लिए हम कल रात को भी पहुंच चुके थे सहारनपुर। और फिर हम सुबह उठे और तैयार वगैरह हो गए थे, रेडी शेडी होके हमने ले लिया था ये रिक्शा, क्योंकि हमने जाना था बाजार की ओर। और मेरे साथ थे आज मम्मी और मामा जी, और हम तीनों ई रिक्शा लेके निकल पड़े थे घर से और सीधा जा रहे थे बाजार की ओर, सहारनपुर को एक्सप्लोर करते हुए। सबसे पहले हम पहुंचे लक्कड़ बाजार में, जिसके लिए सहारनपुर बहुत ही ज्यादा फेमस है। लक्कड़ बाजार क्रॉस करने के बाद हम सीधा पहुंचे रायवाला में, क्योंकि ये है होलसेल मार्केट और हमने यहीं से लेना था, जो कि आज पूजा है जहावीर गोगा जी की। तो आज घर पे आएगी छड़ी, उसके लिए लेना था हमने गिलाफ। तो गिलाफ लेने के यहाँ पे पहुंचे, हमने जाना था सरदार जी की हड्डी, लेकिन वो बंद थी। तो हम पहुंचे दूसरी दुकान पे, और दूसरी दुकान पे जाते ही साथ इन्होंने हमें गिलाफ दिखाने कर दिया स्टार्ट। और एक से एक यहाँ पे गिलाफ दिखा रहे थे। ये गिलाफ आया इन्हें पसंद, पर इनका रेट यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा था। तो और मैं खड़ा हुआ देख रहा था कि दोनों भाई बहन कैसे एकदम बार्गेनिंग कर रहे हैं दुकानदार के साथ। उसके बाद यहाँ पे फाइनली रेट वगैरह सब कुछ डन हो चुके थे, गिलाफ यहाँ पे ले लिया था। फिर मम्मी, मैं और मामा जी निकल पड़े वापस घर की ओर। और जैसे ही पहुंचे घर, मैं सीधा पहुंच गया मंदिर में, क्योंकि हमने लेके जानी थी यहाँ से छड़ी उठा के। छड़ी तो हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही थी काफी ज्यादा तेज। तो हमने ले लिया था निशान, आगे डाल लिया था लिफाफा, ताकि निशान बिल्कुल भी गिल्ला ना हो। और मैं यहाँ चला जा रहा था छड़ी उठा के, मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था छड़ी उठाने का। उसके बाद घर पहुंच गए थे छड़ी लेके, और यहाँ महाराज जी भी आ गए थे भगत जी पूजा करने के लिए। और भगत जी ने आते ही साथ पूजा कर दी थी स्टार्ट, और देखने में पूजा लग रही थी काफी ज्यादा अच्छी। उसके बाद जो हम गिलाफ लेके आए थे भगत जी ने, उसकी भी पूजा करी और इस पे तिलक करा। तिलक करने के बाद इसमें पैसे बांध के लगा दिया छड़ी के ऊपर। सो गिलाफ भी हमारा लग गया था छड़ी के ऊपर, और अब टाइम था भोग लगाने का। तो यहाँ पे थाली अपनी आ चुकी थी, कढ़ी, चावल, पूरी और खीर। और खीर इन सब का भोग लगा महाराज जी को। उसके बाद भोग तो यहाँ पे लग गया था, यार मोली भी बांध दी थी यहाँ पे भैया ने छड़ी के ऊपर। और फिर मैं पहुंच गया आशीर्वाद लेने के लिए महाराज जी का। और मम्मी पीछे से कह रही थी कि आशीर्वाद दो इसे कि इसकी जल्दी जल्दी नौकरी लगे। तो उसके बाद यहाँ पे आशीर्वाद भी हमने ले लिया था, और अब मम्मी की बारी थी यहाँ पे मत्था टेकने की और आशीर्वाद लेने की। उसके बाद मम्मी ने भी ले लिया आशीर्वाद, और अब टाइम था हमारा प्रसाद खाने का। तो प्रसाद में मिले हमें कढ़ी और चावल, और जो कि होते काफी ज्यादा टेस्टी। उसके बाद आधे घंटे बाद हमने दोबारा से छड़ी उठाई और चल दिए वापस मंदिर की ओर। और मैं और दोनों भैया यहाँ पे छड़ी उठाए हुए थे। तो भैया भी कहने लगे कि चल अपनी वीडियो बना रहा तो मेरी वीडियो बना। तो मैंने यहाँ पे भैया की वीडियो बनाई, और हम जा रहे थे, ढोली भी हमारे साथ था। और देखते ही देखते हम पहुंच गए यहाँ पे मंदिर में, और मंदिर पे जाके हमने वापस से निशान वैसा का वैसे ही रख दिया। सो फिर हम यहाँ से निकले और सीधा पहुंचे स्टेशन पर। जैसे ही पहुंचे स्टेशन पे, यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, और अब यहाँ से निकल के हम सीधा पहुंचेंगे रोपड़। और ट्रेन में बैठते ही साथ हमारा खाना पीना हो गया स्टार्ट। दाल वाला आ गया था, जिससे हमने ले ली चटपटी दाल। और फिर इस पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक करते हुए हम बड़ी स्पीड के साथ फाइनली पहुंच गए थे अपने रूपनगर के रेलवे स्टेशन। सो ये था आज का व्लॉग। अब आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।